14 जून 2020 मुंबई के बांद्रा एरिया के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में 6 फ्लोर के बेडरूम में सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिलती है। हर कोई है शॉक कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके लिए एक जगमगाते सितारे ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। प्रत्यूषा बनर्जी, जिनको आपने बालिका वधू टीवी शो में आनंदी का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, 1 अप्रैल 2016 को मुंबई के एक फ्लैट में उनकी डेड बॉडी मिलती Mumbai है। police is probing the alleged death of television actress Pratyusha Banerjee. Some of her friends have said that things were not going well in her personal life. जिया खान, एक टैलेंटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस, 3 जून 2013 को मुंबई के जुहू एरिया में अपने घर पर खुदकुशी कर लेती हैं। 25-year-old actress Jia Khan committed suicide in her Juhu residence late last night. संदीप नाहर, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी और अक्षय कुमार की केसरी जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभाई, 15 फरवरी 2021 की शाम को एक 10 मिनट का वीडियो बनाकर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। Actor Sandeep Nahar, who has worked in films like MS Dhoni, The Untold Story and Kesari, has died of suicide. आखिर क्यों आज इन लोगों के नाम मैं आपको याद दिला रहा हूँ? क्यों इतने सक्सेसफुल और टैलेंटेड लोगों ने अपनी खुद की ही जान ले ली? हर किसी को सिर्फ इतना ही पता है कि इन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह थी जिस पर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया था। मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की, एक ऐसी बीमारी जो लोगों को दिखाई नहीं देती। और आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैं भी जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़ा था जहाँ पर मेरे दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और उस समय मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो समझ सके कि मेरे दिमाग पर कितना लोड था, मैं कितने दर्द से गुजर रहा था। ऐसा लगने लगता था जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में जी रहा हूँ, जहाँ सिर्फ मेरी खामोशी है और कोई नहीं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, ऐसे हजारों लोग हैं जो बिना किसी को बताए ये सब सह रहे हैं। हर रोज़ आप लोगों से हंसते हुए मिलते हो, लेकिन आप ये जानते हो कि वो हंसी नहीं बल्कि बस एक हंसने की एक्टिंग कर रहे हो, ताकि लोगों को पता ना चले कि आप कितने दर्द से गुजर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बात डिस्कस करने की नहीं है और डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, तो आप ये वीडियो यहीं छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उस टाइम आपको पता हो कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे इससे बाहर निकला जाए, तो आप यहाँ से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 5 people in their lifetime. Now the world's largest study into clinical depression has revealed there is a person's genetics that may be contributing. अब हम आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसे हम लोग बीमारी शायद मानते ही नहीं, और इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। Depression is a very serious problem. Mechanism to treat depression in a very long time is really important. ये बीमारी आपके मन में ऐसे घाव कर देती है जिन्हें भरने में कई बार वर्षों लग जाते हैं, और कई बार तो ये आखिर तक भर भी नहीं पाते। And depression is your body saying, I don't want to be this character anymore. इससे हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सोचिए, 80 लाख लोग, यानी कोरोना वायरस से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य की वजह से मर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से मर रहे हैं। अब सबसे पहले हमको मिल करके ये समझना है व्हाट इज डिप्रेशन, और फिर देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सोच है, या फिर इसका फिजिकल जो हमारे अंदर केमिकल जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, उससे भी कोई कनेक्शन है। ये बात थी हजारों साल पहले की। 460 BC के टाइम एक ग्रीक डॉक्टर थे, हिप्पोक्रेटस। उनका मानना था हमारे शरीर में 4 तरह के फ्लड्स होते हैं, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। जब ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाती थी तो लोग उदास और थके हुए लगते थे। इसे उन्होंने मेलनकोलिया का नाम दिया, जो आज के डिप्रेशन का पुराना नाम है। उस जमाने में लोग हर्बल मेडिसिन और मेडिटेशन का यूज करते थे। तब लोगों को ये नहीं पता था कि ये एक मानसिक बीमारी हो सकती है और इसकी वजह से कोई इंसान खुद की जान भी ले सकता है।
फिर 19th सेंचुरी में आए सिगमंड फ्रेड। ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो मानते थे कि डिप्रेशन आपके दिमाग का एक खेल है जो सीधा आपकी बॉडी के 20% वाले पार्ट को कंट्रोल कर लेता है बिना आपको पता चले। फ्रेड बताते हैं कि हमारे अंदर छुपी हुई गिल्ट और पुरानी यादें डिप्रेशन को बढ़ा देती हैं और हमारा ब्रेन हर टाइम एक बात को बार बार रिपीट करने लगता है और तब तक रिपीट करता है जब तक वो ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में नहीं बदल जाता। एक जर्मन साइकाइट्रिस्ट एमिल क्रिपलेन ने डिप्रेशन को एक बायोलॉजिकल बीमारी के रूप में समझा। 1883 में उन्होंने पहली बार बताया कि डिप्रेशन 2 तरह का होता है। पहला मैनिक डिप्रेशन, जो कि आज के बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा है, जिसमें इंसान एक मूड में एनर्जी और एक्टिविटी लेवल में एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा है यूनिपोलर डिसऑर्डर, जिसको MDD यानी मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें इंसान सिर्फ एक ही मूड स्टेट में रहता है और वो है डिप्रेशन या लो मूड। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे हाई एनर्जी फेसेस नहीं होते। यूनिपोलर डिप्रेशन के सिम्टम्स हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइंस हैं, जैसे हमेशा उदास और होपलेस फील करना, अपने आप को वर्थलेस या गिल्ट फील करना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट या खुशी ना मिलना, बहुत ही थकान और एनर्जी का कम हो जाना, नींद के पैटर्न्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आएगी या फिर बहुत ज्यादा नींद आएगी, भूख बहुत ज्यादा लगेगी या बिल्कुल ही कम हो जाएगी, फिजिकल पेन या डिस्कम्फर्ट बिना किसी मेडिकल रीजन के, लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाना या बहुत ही ज्यादा अकेले रहने का मन करता है, सुसाइडल या सेल्फ हार्म्स के थॉट्स आना। साल 1970 में मार्टिन सेलिगमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दिखाया कि जब एक इंसान बार बार फेलियर फेस करे तो वो हेल्पलेस फील करने लगता है और इसको उन्होंने नाम दिया लर्नेड हेल्पलेसनेस का। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो तब होता है जब कोई इंसान, जानवर या ऑर्गेनिज्म बार बार स्ट्रेसफुल, पेनफुल सिचुएशंस फेस करता है और उनसे बचने या कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। इस फेलियर के बाद वो ये मान लेता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसका कोई फायदा नहीं होने वाला और इसलिए वो फ्यूचर में कोई एफर्ट करना ही बंद कर देता है, चाहे उसके पास एस्केप करने का ऑप्शन ही क्यों ना हो। खुद को अकेला और कमजोर पाता है और हर सिचुएशन में होपलेस होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का उन लोगों से क्या कनेक्शन है जिन लोगों की बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। इन सभी की डेथ के बाद जब इनके घर वालों से बात हुई तो सबने काफ़ी सारी वजह बताई, लेकिन एक ऐसी वजह भी बताई जो इन सभी को साथ में जोड़ती है, वो थी डिप्रेशन और मेंटल प्रेशर। 2015 में आई रणवीर कपूर की फिल्म तमाशा तो आपको याद ही होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का स्टोरी टेलर बनना चाहता था और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उससे इंजीनियरिंग करवाई और उसके बाद कैसे वो अपनी सभी इच्छा, सभी सपने और अपनी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी को छोड़कर अपने इमोशंस को दबाकर खुद को एक रोबोटिक मशीन की तरह खुद की ज़िंदगी जीने लगता है और उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है। – 2012 में एक और लव स्टोरी मूवी आई 3। इसमें बहुत ही सुंदर एक लव स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि शादी के बाद एक लड़के का बिहेवियर कैसे बदल जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें बहुत जल्दी उसके इमोशंस चेंज होते हैं, एकदम से उदास होना, कभी बहुत ज़्यादा खुश होना, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और उसके अंदर ही अंदर कुछ आवाज़ें चलती रहती थी जिसके चलते वो खुद की जान ले लेता है। मैं जानता हूँ जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी ये बात डिस्कस नहीं करते और इसका रीज़न ये है कि उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें नहीं समझेगा और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो भी मेरी तरह इस दौर से गुजर चुके होंगे। ये वीडियो मेरे लिए कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इस दौर से गुजर रहा था कैसे मैंने अपने दिन और रात एक बंद कमरे में चीखते चिल्लाते हुए और रोते हुए काटे थे। ये बात थी मार्च 2020 की। एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation
there is not a... The new sweeping lockdown, ordered as India confirmed roughly 500 COVID-19 cases, but the real number is likely और much कोविड आने के higher. बाद चारों Testing तरफ is लॉकडाउन limited. की वजह से कई लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे। ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो अदर स्टेट्स में फंसे हुए थे और चारों तरफ हर इंसान के इनकम सोर्स बंद हो चुके थे, स्पेशली डेली वेज वर्कर्स और स्मॉल बिजनेस वाले लोग। और ऐसे बुरे समय में मेरी कंडीशन और घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ना तो घर में पैसे थे और ना मेरे पास कोई सेविंग्स थी। ऊपर से एक मैक्सिमम अमाउंट का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। ना ही कोई जॉब और ना ही कोई इनकम सोर्स, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। और जब मैंने ये सब देखा तो धीरे धीरे खुद को परेशानियों से घिरा हुआ पाता हूँ। हर समय उदास रहने लगा था और हर समय खुद को ब्लेम करता था कि सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है। हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नींद इतनी ज्यादा आने लगी थी कि पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, या फिर पूरी रात निकल जाती थी और नींद का कोई नामो निशान नहीं होता था। अक्सर रातों में उठकर बैठ जाता था, छत पर लगे पंखे को देखने लगता था, अचानक रोने लगता था, बालों को नोचता था, बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता था। कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्लाता था, लेकिन घर वालों को आवाज ना जाए ये डर रहता था। दीवार में हाथ मारना या सर दीवार में मारने लगता था। हर समय ये डर लगा रहता था कोई मुझे मार देगा। मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, बस अपने रूम में पड़ा रहता था। फैमिली के साथ बैठना बंद कर दिया, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था। ना किसी का कॉल मैं उठाया करता था। हर वक्त खुद में खोया रहता। कोई मुझसे बात कर रहा हो या कोई मुझ पर चिल्ला रहा हो, मुझे ना तो कुछ सुनाई और न कुछ समझ आता था। सिर्फ एक ही चीज करने का मन कर रहा था, ओवर थिंकिंग। हर वक्त सोचता रहूं और कोई मुझे कुछ ना बोले। आखिरकार मैंने भी ये मान लिया कि मेरी लाइफ अब किसी काम की नहीं है और निकल ही चुका था मैं भी उस रास्ते पर जिस पर ये सब लोग जा चुके थे। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद को ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि मेरे सपने और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के कुछ तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप ये सोचना बंद करो कि कोई आएगा और आपको समझेगा। कोई भी आपकी हेल्प करने या आपको समझने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको खुद ही अपना साथी बनना पड़ेगा। और याद रखना, अगर आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो हारने की बात नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाओ। अगर मैं आपको सच बताऊं खुद के एक्सपीरियंस से, तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान का मन बिल्कुल तोड़कर उसको अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है। और जो इंसान इस डिप्रेशन से निकल चुका है वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जिंदगी का कोई भी दुख, कोई भी परेशानी की हिम्मत को तोड़ नहीं पाते। जो 4 लोगों की बातें आपको बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर करती थी, उसके बाद उस इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है या मेरे बारे में क्या बोल रहा है, और उस इंसान के अंदर हर बात को ओपनली बोलने की हिम्मत आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन चीजों को अपना डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ, जैसे मूवी देखना, जिम जाना या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। और आपके अंदर जितने भी सवाल जवाब चलते हैं उनके 80% आंसर आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएंगे। मेरे टाइम पर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ प्रसिद्ध श्लोक आपका माइंड पर बहुत ही अच्छा असर डालेंगे ऐसी सिचुएशन में। योगास्ते कुरु कर्माणि संगम तेत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वाम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48, जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, फल की इच्छा त्याग कर हर परिस्थिति में समान भाव रखते हुए सफलता या असफलता में समान भाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। जब कोई व्यक्ति सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि जैसी चीज़ों में उलझे बिना अपने धर्म और कर्तव्य को निभाता है और मन शांत, स्थिर और निष्पष्ट रहता है, तो वह व्यक्ति योग की अवस्था में होता है। उद्धारेत आत्मानात्मानम नात्मानम अवसादायेत आत्मेव हायेत मनो बंधुरात्मेव रिपारुरात्मने। अध्याय 6 श्लोक 5, जिसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए, क्योंकि उसका स्वयं का मन ही उसका मित्र है और वही शत्रु भी।
इसके अलावा कोशिश कीजिए मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही ऐसा है। अगर आप उदास हो और मोबाइल में वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने अचानक एक ऐसी वीडियो आ जाती है जो आपके इमोशंस से मिलती जुलती है, तो आप उसको जरूर देखोगे। और जब आप उस वीडियो को पूरा देखते हो तो वो सोशल मीडिया ऐप आपको ऐसा ही कंटेंट और ज़्यादा सजेस्ट करने लगता है। फिर आप वो सब वीडियो वॉच करने लगते हो और वो वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में धीरे धीरे वो बातें आने लगती हैं जिनका आपकी लाइफ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इससे बचने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि कॉल्स को छोड़कर सभी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, या तो अनइंस्टॉल या फिर उनको होम स्क्रीन से हटा दो, ताकि जब आप मोबाइल ऑन करो तो आपका ध्यान कम से कम उन पर जाए। और ट्राई करो कि फ़ोन को हमेशा उल्टा करके रखो। ऐसे लोगों के बीच बैठो जो पॉजिटिव बातें करते, ना कि ऐसे लोगों के बीच जो एक दूसरे की चुगली करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ज़्यादातर केसेस में ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियां कब आपको जकड़ लेती हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलता और आप सिर्फ यही सोचते रह जाते हो कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। और इसके चलते कई लोग अल्कोहल, स्मोक जैसी बैड हैबिट्स कंज्यूम करने लगते हैं। इनसे कुछ पल का सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, लेकिन ये आपको और भी ज़्यादा मानसिक कमज़ोर बना देते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इस दौर से गुजर रहा है, तो उसकी मदद करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसका इमोशनल सपोर्ट बनकर उसके हमेशा साथ रहें। उन्हें ओपनली बोलने का मौका दें और उनका दुख समझने की कोशिश करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ऐसा बोलकर उनको सपोर्ट दें। उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने का मौका दें बिना कोई इंटरफेयर किए। खुद कुछ समय के लिए चुप होकर उन्हें सुनने की कोशिश करें। डिप्रेशन के वक्त लोग बहुत अकेला फील करते हैं, इसलिए उनका भरोसा जीतने के लिए कंसिस्टेंट सपोर्ट दिखाएं। अगर उन्होंने सुसाइड या सेल्फ हार्म्स की बात की है तो तुरंत प्रोफेशनल हेल्प या इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। उन्हें अकेला ना छोड़ें और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करें। अगर आप चाहते हैं मैं डिप्रेशन पे या किसी और टॉपिक पर डिटेल में बात करूं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो बीत गया है उसे हम बदल नहीं सकते, और जो हुआ ही नहीं उससे डरना कैसा। ये आज आपका है और बस यही आपके बस में है।